नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। आम आदमी पार्टी के नेता इन दिनों मुश्किलों में घिरे नजर आ रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता जहां शराब नीति घोटाले के आरोपों से जूझ रहे हैं, वहीं पार्टी का पक्ष मजबूती के साथ रखने वाली आतिशी भी अब कानूनी चक्करों में उलझती जा रही हैं। आतिशी को आज चुनाव आयोग ने बीजेपी के ऑफर वाले बयान पर नोटिस जारी किया है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल आम आदमी पार्टी से जुड़े विवादों के इर्द गिर्द ही होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल। हमारा सवाल है कि आतिशी को मिले चुनाव आयोग के नोटिस का क्या असर होगा। देखिए, आतिशी ने चुनाव आयोग के नोटिस को एक तरफा बताया है, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि ऑफर वाले दावे पर बीजेपी पहले ही उनको मानहानि का नोटिस भेज चुकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे रेड कर रहे हैं, समन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेती है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के जेल जाने के बाद पार्टी का चेहरा बनी दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की मुश्किलें जल्दी बढ़ सकती हैं। शराब नीति घोटाले में पहले तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम लिया और अब आतिशी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। दरअसल 3 दिन पहले आतिशी ने दावा किया था कि उन्हें बीजेपी की तरफ से पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिला है। आतिशी ने यह भी दावा किया था कि अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होती है तो उनकी जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि आतिशी ने अपने दावे को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया था। आतिशी के बीजेपी ज्वाइन न करने पर धमकी मिलने के आरोप पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और आतिशी को एक नोटिस भेजा है। आतिशी को इस नोटिस का सोमवार दोपहर 12 बजे तक जवाब देना होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि नोटिस का सिलसिलेवार तरीके से लिखित में जवाब दिया जाए। पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मरलेना को अब निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब देना है। निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर आतिशी को नोटिस भेजा है और उनसे सोमवार तक जवाब तलब किया है। सोमवार को 12 बजे दोपहर तक आतिशी को जवाब देना होगा। मसला ये है कि 2 अप्रैल को आतिशी ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैंने आम जनता को पहले भी एक दिन पहले ट्वीट करके बताया था कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने हमसे संपर्क किया है और उन्होंने कहा है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लें तो आपके लिए बढ़िया होगा, और अगर आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप देख ही रही हैं कि नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। आयोग ने अपने नोटिस में लिखा है कि आतिशी अपने दिए बयानों का तथ्यात्मक सबूत पेश करे, जिसकी जांच चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रावधानों को लेकर कर सके। निर्वाचन आयोग ने आतिशी के नाम जो नोटिस जारी किया है उसमें उन्होंने आदर्श आचार संहिता के कई प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि उसमें यह साफ किया गया है कि चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक दल का नेता, उम्मीदवार या स्टार प्रचारक इस तरह के बयान नहीं देगा जिससे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत उसकी पहचान पर कोई छवि खराब होती हो। कोई अपुष्ट चीज नहीं होगी उसमें। तथ्य बिना पुष्टि, तथ्यों की पुष्टि किए बिना कोई ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के बाद आतिशी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। आतिशी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब उनकी पार्टी चुनाव आयोग के सामने शिकायत करती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जैसे ही बीजेपी उनके खिलाफ शिकायत करती है उन्हें तुरंत नोटिस जारी कर दिया जाता है। आज ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गया है। आम आदमी पार्टी बार बार कंप्लेंट्स देती है, अलग अलग मुद्दों पे कंप्लेंट्स देती है, कोई एक्शन नहीं होता है, हमें टाइम नहीं दिया जाता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे रेड कर रहे हैं, समन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेती है। इससे पहले बीजेपी की तरफ से भी आतिशी को कानूनी नोटिस भेजा गया था और पूछा था कि उन्हें किसी तरह से पार्टी में आने का ऑफर मिला है, उसका खुलासा किया जाना चाहिए। बीजेपी ने 3 अप्रैल को आतिशी को मानहानि का नोटिस भेजने के साथ कल चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की थी। दिन से कह रहे हैं कि ये झूठ की मशीन बार बार नहीं चलेगी, ये झूठ की हांडी बार बार नहीं चलेगी। आतिशी हो या इनके बाकी प्रवक्ता हो, ये सब झूठ बोलने में माहिर हैं। इसीलिए हमने कहा था कि झूठ बोलकर तुम्हें भागने नहीं देंगे, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, तथ्य बताने पड़ेंगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। आतिशी चुनाव आयोग की कार्रवाई को तो एक पक्षीय बता रही है, लेकिन उन्हें बीजेपी में शामिल होने और नहीं शामिल होने पर जेल की धमकी देने वाला कौन है, इसके बारे में उन्होंने चुप्पी साध रखी है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है।
2 महीने पहले भी अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। दिल्ली से संजय शर्मा और अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको शराब घोटाले की महत्वपूर्ण खबर का अपडेट देते हैं। दरअसल शराब घोटाले में जेल में बंद के कविता से सीबीआई को पूछताछ के लिए अनुमति मिल गई है। यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जा रहा है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल से भी सीबीआई इस मामले में पूछताछ कर सकती है। इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारी संवाददाता सृष्टि ओझा। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सीबीआई को बीआरएस लीडर के कविता से पूछताछ करने की और उनका बयान दर्ज करने की अनुमति दी है। के कविता फिलहाल दिल्ली एक्साइज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई की याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने जेल अथॉरिटीज को 1 दिन की अग्रिम लिखित सूचना देने के बाद आईओ को एक महिला कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के साथ इस हफ्ते में किसी भी दिन जेल में पूछताछ की अनुमति दे दी है। सीबीआई ने कोर्ट को यह बताया कि के कविता एक्साइज पॉलिसी में प्रावधानों के बदले आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ एकत्र करने और भुगतान करने में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद संजय सिंह एक्शन में हैं और अपने पुराने तेवर को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। आज उन्होंने दावा किया कि शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को जानबूझकर फंसाया गया है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि केजरीवाल को लेकर संजय सिंह के दावे में आखिर कितना दम है। देखिए, बीजेपी संजय सिंह के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कह रही है कि संजय सिंह को केवल बेल मिली है, वो दोष मुक्त नहीं घोषित किए गए हैं। तिहाड़ से जमानत पर रिहा होने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अपने पुराने तेवरों के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद आपको गंभीर झटका लगा, लेकिन संजय सिंह की रिहाई के बाद पार्टी को फौरी राहत मिल गई। रिहाई के बाद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने पुराने अंदाज में बीजेपी पर हमला बोला और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ संजय सिंह ने आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है। संजय सिंह के मुताबिक शराब नीति घोटाले के आरोपी राघव रेड्डी ने शुरू के बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन जब 5 महीने तक राघव रेड्डी को प्रताड़ित किया जाता है तो वो केजरीवाल का नाम ले लेते हैं। शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये शराब घोटाला ईडी के जांच के बाद शुरू हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ गहरी साजिश के तहत ऐसे बयान छिपा लिए गए, अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाले गए जो बयान केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे और दबाव बनाकर जो बयान लिया गया वो बयान आधार बनाया गया, झूठा बेबुनियाद आधार। ये हर बार कहते हैं कि हम खुलासा करेंगे, लेकिन खुलासे के नाम पर सिर्फ नौटंकी करते हैं। एक आदमी जो व्हील चेयर से तिहाड़ जेल आता है, 10 मिनट में गाड़ी के ऊपर सर पे चढ़ के खड़ा हो जाता है, ये नौटंकी नहीं तो क्या है? शराब घोटाला हुआ, ये बात तो संजय सिंह भी स्वीकार कर रहे हैं और शराब घोटाले में पैसे का लेन देन भी हुआ है। तो उस घोटाले में जो आरोपी हैं वो इस तरह की भाषा बोलते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया देश के लिए। दबाव बनाकर जो बयान लिया गया। संजय सिंह ने दावा किया कि शराब घोटाला आम आदमी पार्टी ने नहीं बल्कि बीजेपी ने किया है। इधर बीजेपी ने संजय सिंह के आरोपों पर पलटवार किया है। कोर्ट का काम है कि एक शराब घोटालेबाज जिसको ईडी ने कहा कि वो किंग पिन है, ईडी ने उसको गिरफ्तार किया, उसने 55 करोड़ रुपए की खुलेआम रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है। उस पर चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए एलजी साहब को। गवाह उनके खिलाफ है जिनसे इन लोगों ने घोटाले में एक बहुत बड़ी डील की, अब वो बता रहा है। तो इस देश में गवाही को बहुत बड़ा माना जाता है और अब इनकी कोई आरोपी क्या कहता है इसके आधार पे थोड़ी कोर्ट काम करता है। शायद इनका बस चले तो ये गवाह बोले, गवाह का कोई मतलब ही नहीं होता है। शराब नीति घोटाले में संजय सिंह भी आरोपी हैं और 6 महीने तक जेल में रहने के बाद 2 दिन पहले ही जमानत पर जेल से छूट कर आए हैं।
शराब नीति घोटाला के सामने आने और इसमें पार्टी के बड़े नेताओं के जेल जाने से आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी साख पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में जेल से बाहर आने के बाद अब संजय सिंह इस घोटाले को लेकर बीजेपी पर ही हमलावर हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैकड्रॉप में अरविंद केजरीवाल के सलाखों के पीछे वाली तस्वीर को लगाया गया था। माना जा रहा है कि इस तस्वीर को भ्रष्टाचार के आरोपों की कार्ड के तौर पर सहानुभूति का कार्ड माना जा रहा है। ऐसे में चुनावों से ठीक पहले आम आदमी पार्टी की ये रणनीति चुनावों में पार्टी को फायदा पहुंचाती है या बैकफायर कर जाती है, इसका खुलासा 4 जून यानी मतगणना वाले दिन ही हो जाएगा। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ संजय शर्मा, गुड न्यूज टुडे। आम आदमी पार्टी के नेता जेल में बंद हैं, लेकिन जेल में होने के बाद भी वो दिल्ली की सियासत में अपनी मौजूदगी को महसूस कराने की कोशिश में जुटे हैं। इसके लिए वो जेल से संदेशों वाली सियासत का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि जेल से संदेश वाली सियासत से आपको आखिर कितना फायदा होगा। देखिए, आज मनीष सिसोदिया का जेल से लिखा हुआ खत सामने आया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी एक चिट्ठी सामने आई है, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के जो वोटर्स हैं और उनकी विधानसभा क्षेत्र के, उनको भी संबोधित करते हुए कहा है और ये जताया है कि अंग्रेजों के जमाने के हालात फिलहाल दिख रहे हैं। जिस तरह से महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था और फर्जी केसेस में गिरफ्तार किया था, ये दोनों नेता उनके इंस्पिरेशन है। इस बात को मनीष सिसोदिया ने कहा है। अहम बात यह है कि इन चिट्ठियों के सहारे 2 काम करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। पहला कि वोटर्स के बीच में इन नेताओं का नाम लगातार बना रहे, सिंपैथी वेव कम ना हो, और दूसरा कि लोकसभा चुनावों के दौरान जो मैसेज भेजना चाहती है वो कार्यकर्ताओं को, वो मैसेज चिट्ठियों के सहारे आगे वोटर्स तक, कार्यकर्ताओं तक पहुंचता रहे। सुनीता केजरीवाल के वीडियो संदेश पर इन दिनों दिल्ली की सियासत में घमासान चल रहा है। दरअसल इस वीडियो में भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर जैसे महापुरुषों की तस्वीर के बीच में अरविंद केजरीवाल की सलाखों वाली तस्वीर लगाई गई थी। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि सुनीता केजरीवाल के वीडियो संदेश पर हो रहे विवाद का चुनाव पर क्या पड़ेगा असर। देखिए, महापुरुषों के बीच अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाने का जहां बीजेपी ने विरोध किया है, वहीं आम आदमी पार्टी ने इसका बचाव किया है। भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर के बीच दीवार पर टंगी केजरीवाल की सलाखों वाली तस्वीर सवालों के घेरे में घिर गई है। 2 महान लोगों के बीच शराब घोटाले मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की तस्वीर पर विवाद गहराता जा रहा है। न केवल राजनीतिक दल बल्कि भगत सिंह के पोते ने इस तस्वीर पर आपत्ति जताई है। एक गलत प्रयास किया गया है तुलना करने का, या उनके साथ भगत सिंह जी के साथ केजरीवाल की तुलना करने का, तो ये देख के बहुत बुरा लगा और अफसोस हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी कोई राजनीति करना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, आप उसको कर सकते हैं, पर एक तुलना करना उस महान शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ, जिनका बाल काल से लेकर उनकी फांसी करने तक का जो जीवन काल का सफर है, वो हमेशा हर भारतीय को प्रेरणा देता है और उनका जीवन काल जो है हमेशा हमें इंस्पायर करता है। और जो हमारे राजनेता हैं उनको तुलनात्मक रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए, इन महान लोगों के साथ अपनी तुलना करनी चाहिए। सुनीता केजरीवाल ने कल तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो संदेश के बैकड्रॉप में भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर के बीच में अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे वाली तस्वीर टंगी थी। देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले देशभक्तों की तस्वीर के बीच केजरीवाल की तस्वीर लगी होने की वजह से बवाल खड़ा हो गया। ये पहली बार था जब आपने ये प्रयोग किया। इससे पहले जब भी सुनीता ने केजरीवाल का संदेश पढ़ा है, उस दौरान पहले वहाँ सिर्फ भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, लेकिन कल जब सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल का संदेश पढ़ा तो भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच में अरविंद केजरीवाल की जेल वाली तस्वीर लगी दिखी। अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ में न्यायिक हिरासत में है। जेल में बंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में वकीलों से मिलने की याचिका डाली गई है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि अपने वकीलों से मुलाकात को लेकर केजरीवाल ने कोर्ट से क्या मांग की है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से एक और अर्जी अदालत में आई है, जिसमें यह कहा गया है कि अदालत उन्हें परमिट करे कि वो 5 बार अपने वकीलों से हर हफ्ते में 5 बार अपने वकीलों से मुलाकात कर सके। जेल के नियमों के मुताबिक कोई भी कैदी हफ्ते में सिर्फ 2 बार मुलाकात कर सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो 5 बार अपने वकीलों के साथ हर हफ्ते में मिलना चाहते हैं ताकि वो उनसे अपने कानूनी मामलों पर डिस्कस कर सके। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, लेकिन उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा है। सीएम के जेल में होने से दिल्ली का सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ है। अब इसका असर दिल्ली के मेयर के चुनाव पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि केजरीवाल के जेल में रहने से दिल्ली के मेयर चुनाव पर भी क्या होगा असर। इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन। दिल्ली में अब नगर निगम के मेयर चुनाव पर सस्पेंस नजर आ रहा है। दरअसल अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और निगम के एक्ट के मुताबिक अप्रैल के महीने में ही मेयर का चुनाव किया जाता है। मेयर के चुनाव के लिए एक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, लेकिन यहां पर आपको एक अहम बात बता दें कि इस साल जो मेयर का चुनाव होगा उसके लिए अनुसूचित जाति के पार्षद का पद आरक्षित किया गया है। साथ ही पीठासीन अधिकारी का मामला काफी विवादों में रहा है। पिछले साल आपको याद होगा जब मेयर का चुनाव होना था, उससे पहले उपराज्यपाल दफ्तर और सत्ताधारी पार्टी के बीच में काफी राजनीतिक वाद विवाद हुआ था। इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी का रुख क्या होगा और क्या अप्रैल के महीने में ही मेयर के चुनाव को अंजाम दिया जाएगा, किस तरह की कार्रवाई होगी, ये तमाम सवाल अब मेयर चुनाव को लेकर सस्पेंस को बढ़ा रहे हैं। शराब घोटाले के साथ साथ ईडी दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस की भी जांच कर रही है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट में क्या क्या अब तक हुआ है। देखिए, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल जज भूपेंद्र सिंह की अदालत में चार्जशीट पर संज्ञान लिया गया। ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उस चार्जशीट में एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के साथ ही इस कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट तेजेंद्र सिंह और कई अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि इन्होंने जल बोर्ड के टेंडर झूठे और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर झूठी बोली लगाकर इन्होंने कम बोली लगाई और जिसमें उन्होंने टेंडर हासिल किए। टेंडर हासिल करने के बाद इसमें जो बाकी की रकम मिली है बीच की, वो इन्होंने आम आदमी पार्टी को भुगतान किया है। अब तक जल बोर्ड के खाते में वो रकम आई नहीं है, यानी कम रेट पर टेंडर भर के ठेका हासिल करने में एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का हाथ है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं, आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाया गया। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।